मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं सनातन विद्या में। आज हम जानेंगे सती गौरा की रानी के बारे में। आइए प्रारंभ करते हैं। अलाउद्दीन ने गद्दी पर बैठते ही सिकंदर द्वितीय बनने की इच्छा की, लेकिन दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क के समझाने पर उसने विश्व विजय का ख्याल छोड़ दिया। चित्तौड़ और रणथंभौर उसके आक्रमण के लक्ष्य बने। यह एक इतिहास प्रसिद्ध बात है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को धोखे से कैद कर राजपूतों से पद्मिनी की मांग की थी और गौरा तथा बादल ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। शाही सेना का राजपूतों ने जमकर सामना किया। गौरा वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन राणा सुरक्षित अवस्था में चित्तौड़ पहुंचा दिए गए। गौरा की रानी बड़ी वीर हृदया थी। उसके सतीत्व का बखान करते हुए एक लेखक लिखते हैं कि शूर सती, तुम्हारा जितना भी बखान किया जाए थोड़ा है। बादल यवनों को खदेड़ कर घर वापस आया। खुमान रासों में इस साके का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। बादल उस समय केवल 12 साल का लड़का था, परंतु उसने जिस वीरता से काम लिया वह इतिहास का एक अतुलनीय अंग है। राय बहादुर गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा ने गौरा बादल को एक ही व्यक्ति माना है, परंतु कर्नल टॉड तथा अन्य इतिहासकारों के मत से गौरा और बादल दो थे। एक चाचा था, दूसरा भतीजा। गौरा की रानी ने उससे कहा, तुम मेरे पति के पराक्रम का वर्णन करो। मुझे बतलाओ कि किस तरह शत्रुओं और विधर्मियों को राजपूतों ने रणभूमि में मटिया मेट किया। मैं साके का वीरतापूर्ण वर्णन सुनकर आनंद पूर्वक पति लोक में जाना चाहती हूँ। बादल ने कहा, माँ, पूज्य काका जी को ही तो इस रण में वास्तविक सफलता मिली सकी है। उन्होंने शत्रुओं के खून से रंगे शवों को अपनी सेज बनाया। एक यवन शाहजादा वीरगति को प्राप्त होकर तकिए का काम दे रहा था। बादल ने कहा, मैं उन्हें उस मृत्यु सेज पर सोते छोड़कर आ रहा हूँ। शत्रुओं ने उनकी मृत्यु शैया घेर ली है। उसने बादल से पूछा कि पति ने किस तरह शत्रुओं से रण किया। उस सुकुमार बालक के मुख से निकला, काकी, उसकी वीरता का बखान करने वाला तो कोई रह ही नहीं गया। रण में उसने किसी भी शत्रु को छोड़ा ही नहीं जो उसकी वीरता की कहानी कह सकता। एक विशाल चिता तैयार की गई। अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। गौरा की वीर पत्नी ने कहा, प्रियतम को मेरा अभाव खटकता होगा। वह अविलंब जलती चिता में कूद गई। गौरा रानी की सतीत्व अमिट रहे। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।